Namaskar, Jai Hind, this is Anurag Gupta once again in front of you with a new thought, with a new message. फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ या सैम बहादुर, यह नाम किसी भी हिंदुस्तानी के लिए अपरिचित नहीं है। 1971 की इंडिया पाकिस्तान वॉर, जिसके बाद बांग्लादेश का जन्म हुआ, उसमें सैम बहादुर की जो भूमिका थी वो हर एक हिंदुस्तानी को पता है। आज उनके जीवन से जुड़े दो किस्से मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ये किस्से हमको बहुत बड़ी सीख देते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए मूल मंत्र क्या है। एक बार डिफेंस मिनिस्ट्री में हाई लेवल डिफेंस मीटिंग हो रही थी, जिसमें रक्षा सचिव डिफेंस सेक्रेटरी हरीश सरीन भी मौजूद थे। उस कमरे में एक टेबल पर एक मेजर अपनी फाइलों में लगे हुए थे। तभी हरीश सरीन अंदर आया और उन्होंने मेजर की तरफ देखा और चिल्लाकर बोले, हे यू, गो एंड ओपन द कर्टन। शायद उसी वक्त सैम बहादुर का उस कमरे में आगमन हुआ और उन्होंने चिल्लाकर मेजर को कहा कि मेजर सिट डाउन। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। सैम बहादुर ने डिफेंस सेक्रेटरी की तरफ देखा और बोले, मिस्टर सेक्रेटरी, यू आर नॉट सपोज टू टॉक टू माई मेजर लाइक दिस। ही इज एन ऑफिसर ऑफ इंडियन आर्मी एंड यू नीड टू शो सम रिस्पेक्ट। उसके बाद रक्षा सचिव ने बहुत बार सैम मानेकशॉ से माफ़ी मांगी, शायद उन्होंने माफ़ भी कर दिया, लेकिन वो जो वाक़या था वो हर एक उस इंसान के जहन में दफन हो गया। दूसरा किस्सा, 1971 की वॉर में जब इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान के 93,000 ट्रूप्स को सरेंडर करने को मजबूर किया, तो उनको रखने की हिंदुस्तान में सेफ्टी के साथ वो जिम्मेदारी जो थी वो इंडियन आर्मी की थी। इंडियन आर्मी ने उनको 5-6 हज़ार के बैचेस में, ग्रुप्स में, अलग अलग रैंक्स के हिसाब से जगह जगह कैंप्स में रुकवाया। एक बार सैम बहादुर उनको देखने के लिए, उनके कैंप्स का जायज़ा लेने के लिए गए। तो जब एक कैंप में पहुंचे जहां पे करीब 5 से 6 हज़ार पाकिस्तानी ट्रूप्स प्रेजेंट थे, तो वहां पे एक सूबेदार मेजर मिला। उन्होंने सूबेदार मेजर ने सैम बहादुर को सलाम किया, सल्यूट किया। सैम बहादुर मुस्कुराए और बोले कि आप ठीक तो हैं, आपके बिस्तरों में खटमल तो नहीं है, आपको नींद अच्छी आती है, खाना अच्छा मिलता है। सूबेदार मेजर ने कहा, हाँ सर, सब ठीक है। फिर वो गए, उनके डॉर्मेट्रीज़ को चेक किया। फिर वहाँ गए जहाँ लंगर बनता था, वहाँ पे कुछ पाकिस्तानी अफसर और जो उनके कर्मचारी थे वो खाना बना रहे थे। सैम बहादुर बोले कि क्या मैं ये लंगर चख सकता हूँ। उन्होंने खुशी खुशी वो प्लेट सैम बहादुर को दी, उन्होंने खा के देखा। फिर वो उनकी टॉयलेट्स की तरफ गए जहाँ पर कोई एक यंग पाकिस्तानी सफाई कर्मी सफाई कर रहा था, और उन्होंने उससे पूछा कि तू ठीक है। तो उसने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। सैम बहादुर ने अपना हाथ बढ़ाया उसकी तरफ हाथ मिलाने के लिए, लेकिन वो बड़ा शर्माया, सकुचाया, उसने हाथ तो नहीं मिलाया। तो वो बोले बड़े प्यार से, क्या तू अब मुझसे हाथ भी नहीं मिलाएगा, और मुस्कुराते हुए वहाँ से चल दिए। जब वो वापस जा रहे थे तो वही सूबेदार मेजर जो उनको शुरुआत में मिला था, उसने उनको रोका और कहा कि हजूर, क्या आप मेरी एक गुस्ताखी माफ़ करेंगे। उन्होंने कहा, हाँ बिल्कुल, बताइए। तो वो बोला कि मुझे आज पता चला हजूर कि इंडियन आर्मी हमको क्यों हरा पाई। सैम बहादुर बोले, मैं समझा नहीं। बोले, जिस तरीके से आपने हमसे बात करी या आप अपने जवानों से बात करते हैं, हमारे जो हुक्मरान हैं, हमारे आका, हमसे सीधे मुंह बात नहीं करते। अगर आप जैसा जनरल हमको मिला होता तो हम मौत से भी लड़ जाते, लेकिन हारते नहीं। ये जो वाक़या था, ये सैम बहादुर ने खुद बताया अपने एक इंटरव्यू में। ये वाक़या बहुत बड़ी सीख देता है कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में बॉस या हेड अपने सबऑर्डिनेट्स की इज्जत करता है, उनको वो ड्यू रिस्पेक्ट देता है, तो वो एम्प्लॉय या सबऑर्डिनेट अपने ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए अपनी जान पर खेलने के से भी गुरेज नहीं करता। सोचने की ज़रूरत है, सीखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद में सुनने के लिए। नमस्कार, जय हिंद।